मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम करेंगे क्लास +2 मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें शो करना है कि जो रिलेशन R है वो सेट में, सेट क्या दिया हुआ है 1 2 3, 3 नंबर्स का एक सेट दिया हुआ है। हमने ये शो करना है कि जो रिलेशन है वो इस सेट में कैसे डिफाइन किया गया है 1 2 और 2 1 से। इस सिमेट्रिक तो है लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। देखो बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। अब जो हमें सेट दिया हुआ है हम इसे ए का नाम दे देते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3। ठीक है। नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हम कोई भी एलिमेंट लेंगे इस सेट का, सिर्फ 3 एलिमेंट्स में से ले सकते हैं हम। 4 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है। अगर मैंने 1 लिया तो मैं आर में क्या देखूंगी कि 1 1 है या नहीं। ठीक है। तो मैं आर में ये देख रही हूँ कि 1 1 नहीं है। अब अगर मैं 2 ले लेती तो 2 2 भी नहीं है। अगर मैं 3 ले लेती तो 3 3 भी नहीं है। इसका मतलब इस सेट के लिए हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे 1 1 does not belong to R. Therefore, R is not reflexive. सेकेंडली कि हम किसके लिए देखेंगे, सिमेट्रिक के लिए। देखो अब सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेंगे, इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट कौन से लेंगे जो कि आर में हूं। ठीक है ना। जैसे सपोज करो अगर मैंने 1 2 लिया तो 2 1 आर में होना चाहिए। 1 2 भी मैं तो ही ले सकती हूँ कि पहले ये देखकर कि वो आर में है या नहीं, क्योंकि ये गिवन में होता है ना। तो अगर मैं 1 2 ले रही हूँ तो आर में ऑलरेडी 1 2 पड़ा है तो मैं 1 2 ले सकती हूँ। मैं 2 3 नहीं ले सकती, क्यों? क्योंकि ये आर में है ही नहीं। मैं 1 3 भी नहीं ले सकती क्योंकि ये आर में नहीं है। ये क्योंकि हम गिवन में लेकर चलते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, ऐसी होती है ना सिमेट्रिक की 4 ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना। हम ये प्रूव करते हैं कि बी ए बी आर को बिलोंग करता है, तब सिमेट्रिक होता है। अब सिमेट्रिक के लिए मैं ये लेकर चलूंगी कि 1 2 आर में है तो 1 2 अपना आर में है ही। ठीक है। ले और 2 1 भी है, 2 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना। तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है। थर्डली हम क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या देखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर। ये तो गिवन में होता है कि ए बी भी बिलोंग करना चाहिए आर को और बी सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। प्रूव में हम करते हैं, टू प्रूव में हम करते हैं कि ए सी आर को बिलोंग करे, है ना, फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है। अब यानी कि हमें ये गिवन होना चाहिए कि ए बी भी आर में होना चाहिए और बी सी भी आर में होना चाहिए। तो मैं अब ए बी को क्या लेकर चलूं ट्रांजिटिव के लिए, ए को 1 लूं, बी को अगर मैं 2 लूं, सी को सपोज करो, मैं एक बार रफ में करके देख लेते हैं हम। अगर मैं ए को 1 लूं, बी को 2 लूं तो और सी को 3 लूं तो 1 2 तो है आर में। ठीक है। लेकिन 2 3 तो नहीं है ना, इसका मतलब मैं ये एलिमेंट ही नहीं ले सकती। ठीक है। तो इट मींस मुझे अब कैसे एलिमेंट लेने होंगे, मुझे ऐसे एलिमेंट लेने होंगे A1 B2 और C को अगेन 1। क्यों? क्योंकि 1 2 भी है और BC यानी 2 1 भी है ना आर में। ठीक है। इसीलिए हमें यही एलिमेंट लेके चलने होंगे। फॉर एग्जाम्पल A1 B2 C1, then AB belongs to R, BC भी R को बिलोंग करता है। ठीक है। बट AC क्या होगा हमारा, बट 1 1 does not belong to R, that is AC does not belong to R। हमारा AC क्या बनेगा 1 1 ही ना, तो 1 1 तो R में नहीं है। इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है, इट मीन्स रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। इसीलिए रिलेशन हमारा क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। यही हमने शो करना था, है ना।
कि जो हमारा रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक तो है, ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, सॉरी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमने क्या शो करना है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ए क्या किस चीज का सेट है, ए सेट है सभी बुक्स का, ऑल द बुक्स, ठीक है ना, इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, कॉलेज की किसी लाइब्रेरी में बुक्स का एक सेट है ए, गिवन बाय आर। रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, एक्स वाई, X and Y have same number of pages। देखो अब X एंड Y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, X और Y क्या है, बुक्स है ना, क्योंकि X Y किसके एलिमेंट है, A के, तो X Y क्या हुई, बुक्स हुई, ठीक है। तो अब हमने ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। यानी अब आप क्या शो करोगे, आप ये शो करोगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जब ये तीनों हो जाएंगे तो हमारा रिलेशन कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर x बिलोंग्स टू ए, है ना, एलिमेंट ले लिया हमने कोई ए का, ए में क्या है, बुक्स हैं, तो मैंने कोई बुक ले ली, ठीक है। तो प्रूव क्या करूंगी कि यही रिपीट होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r। अब x बिलोंग्स टू a का क्या मतलब है, दैट x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। नहीं सॉरी, मुझे क्या प्रूव करना है कि x बिलोंग्स टू r, टू प्रूव x बिलोंग्स टू r। तो x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखो अब बुक तो दोनों सेम ही है ना, तो अगर दोनों बुक सेम है तो उनके नंबर ऑफ पेजेस भी सेम होंगे, है ना। जैसे आप सपोज कर लो कि आपके पास कोई बुक है, सपोज करो आपकी अपनी ही बुक है, आपके पास मैथ्स की बुक है, +2 क्लास की बुक है, आपकी फ्रेंड के पास भी वही बुक है, तो दोनों ही बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि x बिलोंग करता है r को, इट मीन्स रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सेकंड हमने किसके लिए देखना है, फॉर सिमेट्रिक, यानी अब मैं लेकर चलूं कि एक्स वाई दोनों एलिमेंट ए के हैं, यानी एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये तो गिवन में हो गया ना। अब x और y दोनों बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा। इट मीन्स yx बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। दो बुक्स हैं, एक श्याम के पास है, एक राम के पास है। मैं ऐसे कह रही हूँ कि श्याम और राम के पास जो दोनों बुक्स हैं उन दोनों बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। राम और श्याम के पास तो मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि श्याम और राम के पास, राम और श्याम के पास, ये श्याम और राम के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, बुक्स जो उनके पास है, ठीक है। तो इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्डली क्या देखेंगे हम, फोर ट्रांजिटिव, फोर x y z belongs to a, x y belongs to r, y z belongs to r। इसका क्या मतलब है, x and y have same number of pages, और इसका क्या मतलब है, y and z have same number of pages। अब तीन बुक्स हैं, दो बुक में x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, y में z जैसे हैं, तो इसका मतलब x और z में सेम है, ठीक है। इट इम्प्लाइज x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो आप इसमें अब
क्या कहोगे? x एंड z में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि x z बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया? इट मीन सॉरी, रिलेशन इज कैसा हो गया? रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो यही हमने प्रूव करना था। रिलेशन हमने कि रिफ्लेक्सिव भी है रिलेशन, है ना, सिमेट्रिक भी है, और अब कैसा हो गया है? ट्रांजिटिव। तो मैं क्या कहूंगी कि रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यही शो करना था हमने, है ना, कि रिलेशन जो है वो कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पर आपके दो एग्जाम्पल हो चुके हैं, सॉरी क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।